बीजेपी में बगावत की तैयारी, कई विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। दीपावली से पहले बीजेपी के साथ खेल करने की तैयारी में लगी है कांग्रेस अध्यक्ष के ऐलान से मुश्किल में बीजेपी हाईकमान। आधा दर्जन बीजेपी विधायकों पर कांग्रेस की पैनी नजर। अब तक बीजेपी ही दूसरे दलों में सेंधमारी करती रही है, दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करती है, बनी हुई चुनी हुई सरकारों को गिराती है और फिर सत्ता में आ जाती है। इस तरह की चीजें सिर्फ बीजेपी की तरफ से होती आई हैं और इसलिए बीजेपी की सेंधमारी की कला को ऑपरेशन लोटस भी कहा जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही दांव से पटकनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने बीजेपी के कैंप में सेंधमारी की कोशिशों को और तेज कर दिया है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दिवाली से पहले बीजेपी में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि करीब आधा दर्जन बीजेपी विधायक कांग्रेस के रडार पर हैं, तो दूसरी तरफ एक और पार्टी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। तो अचानक क्यों कांग्रेस ने बदल दी है अपनी नीति और दूसरे दल के नेता क्यों आ गए हैं उसके निशाने पर, इसी सवाल पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा चल रहा है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनडीए टूटता दिख रहा है, हरियाणा में पार्टी को बहुमत तो मिल गया है लेकिन सरकार बनाने में संकट दिख रहा है और इसलिए पार्टी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का फैसला किया है। कर्नाटक में पार्टी के विधायक नाराज चल रहे हैं और अब तेलंगाना से भी जो खबरें आ रही हैं उससे बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने टिप्पणी की कि दशहरा का पर्व बीत गया है। बीजेपी कैंप में जितनी खुशियां थीं वो मन चुकी हैं। अब बीजेपी के लिए मुश्किल भरा दौर शुरू होने वाला है। बीजेपी के साथ ही बीआरएस के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे ही बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव और उनका पूरा परिवार ही जांच के दायरे में है। केसीआर की बेटी के कविता लंबा समय जेल में बिताने के बाद बाहर आई हैं। केसीआर की भी गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं। केसीआर के लिए इस समय पार्टी बचाने से ज्यादा जरूरी परिवार को बचाना दिख रहा है। पार्टी पर तो वैसे ही संकट मंडरा रहा है। एक साल पहले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद से अब तक बीआरएस के 6 विधायक कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि कई और बीआरएस विधायक कांग्रेस में आने को तैयार हैं, यानी ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। यानी बीजेपी और बीआरएस दोनों के ही विधायक कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस एक साथ 2 दलों को झटका देने की तैयारी में लगी हुई है। वैसे भी तेलंगाना में दल बदल का इतिहास जो है पुराना रहा है। यहाँ जिस दल की सत्ता होती है विपक्षी विधायक उसी दल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्य विपक्षी दल बीआरएस में लगातार टूट की खबरें आ रही हैं और अब महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी और बीआरएस में टूट की बात कहते हुए उन पर बड़े आरोप भी लगा दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीआरएस और भाजपा के कई और विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और पार्टी में उनके शामिल होने को आंतरिक कारणों से रोका गया है, जिसे दीपावली से पहले निपटा दिया जाएगा। यानी इन दोनों ही दलों के विधायक पूरी तरह मन बना चुके हैं कांग्रेस में शामिल होने का और इसी को लेकर चर्चा गर्मा गई है। आपको बता दें कि एक साल पहले ही तेलंगाना विधानसभा के चुनाव हुए थे। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी 64 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बहुमत का आंकड़ा मात्र 60 था, यानी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। दूसरे नंबर पर 39 सीटों के साथ बीआरएस आई थी और बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। एक सीट सीपीआई के हिस्से में आई थी। बाद में बीआरएस के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो और इससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो गई। बाद में बीआरएस के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो गई और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के 6 और बीआरएस के करीब 10 से 12 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। यानी एक बार सेंधमारी का सिलसिला जो कांग्रेस ने शुरू किया वो अभी तक जारी है और बीआरएस पर तो गाज गिर चुकी है और अब करीब 10 और विधायक है जिन पर गाज गिर सकती है। ऐसे बीआरएस को झटका मिल सकता है, लेकिन अब बीआरएस ही नहीं, अब बीजेपी को भी बड़ा झटका लगाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और ये विधायक किसी भी दिन अपना पाला बदल सकते हैं। तो कांग्रेस नेता का तो यहां तक दावा है कि जल्दी ही बीआरएस से विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी छीना जा सकता है, क्योंकि पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए 12 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल बीआरएस के पास 33 विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से विधायकों के पाला बदलने की खबरें सामने आ रही हैं उससे ये संख्या कभी भी 12 से नीचे आ सकती है और ऐसा हुआ तो बीआरएस के हाथ से मुख्य विपक्षी दल और नेता विपक्ष का दर्जा छीन सकता है।
दरअसल ये खेल बीआरएस की सत्ता के समय पर केसीआर कांग्रेस के साथ कर चुके हैं। 2013 के विधानसभा चुनावों में बीआरएस को बहुमत मिला था। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश विधायकों को तोड़कर केसीआर ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और कांग्रेस से विपक्षी दल के नेता का पद छीन लिया था। अब कांग्रेस केसीआर के दांव को उन पर ही आजमाने की कोशिश में जुट गई है और इन सब के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि बीआरएस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। भले ही ये दोनों ही दल खुद को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन दोनों के बीच अंदरूनी तौर पर सांठगांठ चल रही है। दोनों के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस की ही पार्टी रहती है। उन्होंने बीआरएस और भाजपा पर धूर्त सौदे करने का आरोप भी लगा दिया। महेश गौड़ ने संकेतों में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीआरएस के साथ उनका तालमेल बनने के बाद ही के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिल पाई। बीआरएस और बीजेपी के बीच गुप्त समझौता हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ने बीआरएस और बीजेपी पर सामूहिक रूप से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के प्रयास करने का भी आरोप लगा दिया। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा के टॉलीवुड के अक्कीनेनी परिवार और अभिनेत्री सामंथा के बारे में दिए गए विवादास्पद बयानों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। गौड़ ने कहा कि पार्टी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। मंत्री ने संबंधित व्यक्तियों से बिना शर्त माफी मांगी है और पार्टी के आलाकमान ने मंत्री सुरेखा के बयानों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा है। हमें ये बात जरूर कहनी चाहिए कि मंत्री को टॉलीवुड परिवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी ने राज्य में मचे बवाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने मंत्री की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया था। यानी कहा जाए तो ये कि बीजेपी और बीआरएस जो कि पहले केसीआर हुआ करती थी उस पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि जैसे को तैसा वाली नीति के साथ ही राजनीति करना संभव है और इसीलिए जो चीज बीजेपी दूसरे दलों में करती है, तोड़फोड़ मचाती है, अपनी सरकार बनाती है, उसी रणनीति के साथ अब कांग्रेस भी बीजेपी के साथ वैसे ही पेश आ रही है और इसीलिए बीजेपी के विधायकों पर उसकी नजर है और इसीलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में कई विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अब पुरानी वाली नहीं है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से तो कांग्रेस पर जनता का भरोसा ज्यादा बढ़ा है और जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरोसा भी कांग्रेस पर बढ़ गया है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है, जिससे बीजेपी टेंशन में है और इस बात का नुकसान बीजेपी उठा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। और अब जो खबर है उसने कांग्रेस को तो उत्साह दिया है, कांग्रेस खुश है, लेकिन वहीं बीजेपी और बीआरएस के खेमे में खलबली मच गई है, जो है हलचल मची हुई है और चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है कि आखिर कांग्रेस क्या करने वाली है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।